मिले हैं हम लोग प्रैक्टिकल में। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था, लूप, लिस्ट, टपल्स मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सारे डेटा टाइप्स बताया था, उसको रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग लूप मतलब आपको फ्लो इटरेशन और कंडीशनल इटरेशन, ये दो हम लोग देखेंगे। फ्लो इटरेशन मतलब आपका लूपिंग, और कंडीशनल इटरेशन मीन्स आपका इफ एल्स। ठीक है, तो अब आपका जो है फ्लो इटरेशंस में बताया है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक देखते हैं मॉड्यूल रेंज। ठीक है, रेंज। तो रुकिए। ठीक है, तो रेंज देखने से पहले रेंज, रेंज क्या है? ये आपको आपका इटरेशंस को फ्लो करने में मदद करता है। ठीक है, ये मेथड जो है आपका एक रेंज बताएगा वन। तो इसका सिंटैक्स होता है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ठीक है, जहाँ की स्टार्ट जो है इनिशियलाइजेशन नंबर, हाँ, इनिशियलाइजेशन नंबर। स्टॉप, फाइनल नंबर। स्टेप, हाउ मेनी, हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड। ओके, तो समझ गए। तो इनिशियलाइजेशन नंबर मीन्स जैसे आप लोगों ने सी में देखा होगा, एक लूपिंग लेते हैं फोर का। फोर आई इज इक्वल टू वन, तो आई इज इक्वल टू वन क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन। आई लेस देन इक्वल टू फाइव दिए है, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, तो आपका स्टॉपिंग नंबर क्या हुआ? फाइव इक्वल टू, क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पाइथन में क्या कंसेप्ट है, जो आप फाइनल नंबर दोगे वो उसका माइनस वन ही कैच करेगा, माइनस वन ही कैच करेगा। जैसे आपने फाइव दिया है तो वो फोर तक ही कैच करेगा। स्टेप, जैसे आप लोगों ने सी या जावा में देखा होगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस इक्वल टू टू, आई प्लस इक्वल टू थ्री। तो सेम स्टेप्स को हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, आई वन टू थ्री सिंपल करके चेक करते हैं इसको। रेंज डिफॉल्ट अगर हम स्टेप नहीं देते हैं तो वो वन कैच करता है। मैंने वन से दिया फाइव। ठीक है, स्टेप नहीं दिया, ऑप्शनल डिफॉल्ट, वो वन टू फाइव को कैच करेगा। ठीक है, अब कहोगे तो ये तो आउटपुट नहीं दिया है, हाँ नहीं देगा, क्योंकि इसको लूप में ही लेना पड़ेगा। आई इन रेंज वन कॉमा फाइव कॉलन मस्ट, बताया था लास्ट क्लास। ध्यान देना है, एक एक स्टेप पे ध्यान देना है। आई, ठीक है, तो आपको पता चला वन टू थ्री फोर, यहाँ फाइव नहीं आया। ठीक है, फाइव क्यों नहीं आया? मैंने बताया था लास्ट स्टेप जो है वो माइनस वन। ठीक है, दूसरा रेंज चेक करते हैं, वन टू टेन। मैं दो दो स्टेप जंप करता हूँ, डिफॉल्ट तो वन है ही, दो दो स्टेप्स जंप करता हूँ। उसको देखते हैं। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, प्रिंट आई। अच्छा, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। ठीक है, तो वन, देन प्लस टू थ्री, प्लस टू फाइव, प्लस टू सेवन, प्लस टू नाइन। ओके, अच्छा, फिर एक देखते हैं ऐसा ही, फॉर आई इन रेंज वन टू टेन, और इनिशियलाइजेशन टेन, स्टॉपिंग वन, माइनस टू से ये करते हैं। ठीक है, प्रिंट करते हैं आई, तो ये टेन माइनस टू एट, माइनस टू सिक्स, माइनस टू फोर,
-2 2। ओके, क्लियर? अच्छा, अब आते हैं हम लोग पैटर्न कंसेप्ट पे। ठीक है, आपको पैटर्न कंसेप्ट्स को देते हैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा खत्म करने को। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब आराम से होगा। तो सीखो पैटर्न कंसेप्ट। पैटर्न कंसेप्ट मुझे क्या बनाना है आपको, जैसे मुझे 1 1 2 1 2 3, ठीक है, ऐसा बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं। 4 I in रेंज 1 10, यानी 1 से 9 तक ये जंप करेगा। 1 1 का डिफॉल्ट, 1 1 के स्टेप को ये करके क्रॉस करके, देन प्रिंट। सॉरी, तो 4 I, आप देख रहे हैं कि यहाँ रेंज आई, तो 1 to 9। अब नेक्स्ट लुक क्या होगा कि इसका कंसेप्ट सीखिए क्या है। कंसेप्ट सीख जाइएगा, बहुत आसान है। फर्स्ट क्या है, 1 प्रिंट होना है। ठीक, सेकंड में क्या है, 1 और 2। बट तो क्या करना होगा कि मुझे एक ऐसा और एक लूप लेना होगा जो उतना ही प्रिंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 4J इन रेंज 1 to I, यानी आई अगर आपका एक टाइम चला है, आई यहाँ पे जो हुआ, आई इज इक्वल टू 1, जे में आया 1 to 1, यानी 1 टाइम चलो और बाहर निकलो, प्रिंट करो इसको, जे को, क्योंकि जे में एक बार लूप चला। अच्छा, और उसके बाद इन पोजीशन पे एक स्पेस रख लेते हैं। ठीक, और ये न्यू लाइन के लिए बना लेते हैं। ठीक है, न्यू लाइन के लिए जैसे खत्म होगा वैसे वो न्यू लाइन बना लेगा ऑटो। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, समझो कि पहला पहला टर्म में क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू, समझो यहाँ पर तेजी से, आई कितना हुआ, 1। ठीक, जे कितना हुआ उसी समय, 1 to 1, जे कितना चलेगा, 1 to 1। सेकेंड टर्म में तो वन टाइम आपको 1 प्रिंट किया, वन टाइम में 1 प्रिंट किया, जे का वैल्यू 1 था। फिर आई इज इक्वल टू, जब 2 हो रहा है तो जे इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 to 2, यानी जे कितने बार चलेगा, 1 and 2। तो प्रिंट क्या होगा आपका, 1 2। अब आई का इटरेशन थर्ड टाइम आया, आई इक्वल टू 3, तो जे इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो आपको प्रिंट क्या हुआ, पहला जे चला फर्स्ट टाइम 1, देन प्लस प्लस 1, 2 हुआ, 2, देन 3। ठीक है, इस तरह से चला, वो स्पेस बनाता गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पैटर्न इस तरह का, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये कुछ नहीं है, जे प्रिंट हो रहा है पहली बार में। जे आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 to 1, जे इक्वल टू 1 to 2, जे इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायमंड शेप्स का। मैंने कुछ पहले से ही करके रखा है, क्योंकि अब उतना तो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि हम ये कराएं। ठीक है, तो जैसे एक ये है बनाया, बना के रखा है मैंने ये पैटर्न। ठीक है, 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे वर्क करेगा। ठीक है, सबसे पहले ए रेंज लिया 3 to 10। आप पूछो 3 to 10 क्यों लिया, क्योंकि वहां पर जो है मुझे कैसा पैटर्न हमको मिल रहा है देखने को। आपको 1, देन 1 3, डायरेक्ट 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 से इनिशियलाइजेशन लिया, और यहाँ पर बी का वैल्यू ए, तो 1 3, यानी और जंप 2 स्टेप्स, यानी यहाँ 1 आया, देन +2 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में 1 प्रिंट हुआ, देन 3, देन यहाँ पे 3 + 5, यहाँ पे 5 आया तो 1, फिर +2 3 +2 5, फिर यहाँ पर रेंज आया 7,
1357। ठीक है, समझ गए? वही नॉर्मल ही है ऊपर वाले जैसा। तो हम देखते हैं, हमको इस टाइप का शेप मिल जाता है, 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7। ठीक है, ध्यान देना, बहुत सिंपल है लूपिंग, बहुत ही सिंपल है। पैटर्न आप लोग को बहुत आ सकता है काम में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे राइट ए पैटर्न यूजिंग अ सिंगल लूप, 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, सिंपल है। देखो कैसे किया है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखे हैं आप लोग के लिए। तो एन को इनिशियल, ये सिंगल लूप में बनना है, एन इक्वल टू 1। रेंज यहाँ पर 5 तक दिए हैं। क्यों 5 तक दिए हैं? क्योंकि ये जो है रनिंग इसका 1 2 3 4 5, यानी आपका जो कॉलम पार्ट है वो 5 टाइम चला है, इसलिए 5। ठीक है, प्रिंट एन, फर्स्ट टाइम में एन प्रिंट हुआ, सेकेंड टाइम में एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 10, क्या हुआ, 1 into 10 इज इक्वल टू +1। ठीक है, समझते हैं, एन इक्वल टू 1 है, तो इसमें हम 10 को मल्टीप्लाई किए तो क्या बना, 10 बना, 10 बना, उसमें +1 किए तो क्या बना, 11 बना। नेक्स्ट टाइम जो है एन में कितना वैल्यू आ गया है, 11, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और +1 करते हैं, तो ये क्या बन गया आपको, 1 1 1। ठीक है, सिंपल है। तो जब इसको आप प्रिंट करके देखोगे, ये इसलिए आया कि मैंने सही से प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, n इक्वल टू 1 4 I range in range 5 प्रिंट, I को प्रिंट करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट लॉजिक इसी में, I इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई 10 +1। ठीक है, +1। तो जब हम इसको चेक करते हैं तो क्या गड़बड़ी किया, ओ सॉरी, n इक्वल टू 1 और I यहाँ ले रहे हैं, सॉरी। तो सेम चीज को यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेते हैं, अब 4 I in range 5, देख लो, उसके बाद फिर मैं कॉपी पेस्ट ही करूंगा सबको, क्योंकि इतना लिखने का टाइम रहता नहीं है। ठीक है, प्रिंट n, n को प्रिंट करो। ठीक है, देन n का वैल्यू बढ़ाओ, n इक्वल टू n मल्टीप्लाई 10 +1, ये हो गया आपका 1 1 1। ठीक है, सिंपल, समझो। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका प्रोग्राम है, राइट द पैटर्न स्क्रिप्ट फॉर द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 3 2 1, सिंपल है, सिंपल है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन किससे होगा, 4 से। कब तक चलना है, 1 तक। कब तक, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये भी ले लेते हैं, 4 I इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियलाइजेशन 4 से। ठीक है, कहाँ तक, 1 तक। क्या होना है, माइनस होना है। ठीक है, यहाँ पे 4J इन, अच्छा 4 2 1, अंदर कितना हो रहा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, देन 4, इनिशियलाइजेशन 4 से, तो जे भी 4 3 2 1। तो इनिशियलाइजेशन आई इन रेंज 4 आई। ठीक है, आई में 4 से 4 आया, 4 से 4 आया। ठीक है, और इसमें भी ये चला माइनस, और रहने दो, +1 तक तो होता ही रहेगा, -1 तक, सॉरी, -1 का स्टक जाना होगा। ठीक है, प्रिंट ए एंड इक्वल टू, और स्पेस रखना चाहते हो स्पेस रख लो,
देन न्यू लाइन, ठीक है, 4 4 3, ठीक है। आप कहोगे आगे क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ 4, ठीक है, फिर -1 3, यहाँ पे 3 आया, 4 3, और 2 तो लेस ही हो जा रहा ऑलरेडी, तो 1, ठीक है। यहाँ पे जो लिया है रेंज 4 का, ठीक है, रेंज क्या है 4 का, ठीक है, रेंज 4 का। फिर आपका ए आया 4 टू 4, 4 टू फर्स्ट, 4 टू 3, सॉरी 4 3, तो 3 टाइम चला, 4 3 2 1 खत्म हुआ, फिर लूप बाहर गया, ठीक है, ऊपर 3 हुआ, नीचे आया 3 3 4 3 2, ठीक है। देन इस तरह से सारे लूप का एंड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायमंड शेप पैटर्न पे, जो आप लोगों का ये में है, कोर्स में, टेस्ट 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 प्रैक्टिस, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मिनिमाइज करते इसको, हाँ, टेस्ट को। तो डायमंड शेप समझो, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट, ठीक है, ये नीचे का पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट, ठीक है, और ये है अपर पार्ट, अपर पार्ट, ठीक है। तो अपर पार्ट को समझिए क्या हो रहा है, मैंने लिया कितना रोज, 1 2 3 4 5 जो आप डाल रहे हो, इनपुट कर रहे हो, वो लिया, तो 1 मान लेते हैं, 5 लिया, ठीक है, तो 5 प्लस 1 6, 1 टू 6, ये पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाएगा। चलो, आई का वैल्यू इनिशियलाइजेशन 1 हुआ, यहाँ पे आते हैं रोज माइनस आई, तो आपका 5 लिया, 5 -4, 1 टू 4 तक, ये, अच्छा, समझो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, मल्टी कमेंट मैंने कर दिया, ऊपर का क्या पार्ट हो रहा है ये समझो, रोज माइनस आई, ऊपर में सबसे पहले ये क्या किए, 1 से लेकर 4 तक, 4 प्लस एक 5 तक स्पेस बनाया, ठीक है, रोज अगर 5 लिया, 5 -i+1, ठीक है, 5 -i+1, तो 5 -i, पहला स्टेप कितना होगा, 4 प्लस 1 5, 1 टू 5 तक आपका स्पेस बना, उतना स्पेस मैंने यहाँ जनरेट किया प्रिंट से, ठीक है। स्पेस जनरेट होने के बाद नेक्स्ट आपको एक और लूप लेते हैं के, ठीक है, जहाँ पे 0 से लेकर 2 मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है, 2 इंटू 1 - 1, 0 to 1, आपका क्या प्रिंट किया, स्टार प्रिंट किया, तो 0 तो नहीं होगा, 1 स्टार ही एक मान के चलो, तो ऊपर का पार्ट देखो, सेकेंड टाइम में क्या होगा, जब रोज प्लस 1, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 और रोज प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया, तो रोज कितना था, 5, 5 -2 2 3, 5 -2 3 प्लस 1 4, तो अब 4 टाइम स्पेस मारा, ठीक है, स्पेस किया, फिर उसी तरह 2 2 जा 4 -1 3, यानी 3 1 2 3 स्टार प्रिंट किया, ठीक है, ऊपर का आप देख लो, मान लो मैंने बोला 5, ऊपर का देखो कैसा बना, पहले 5 स्पेस बना, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, इसे ही की कम है ना 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है, स्पेस बनाया, देन स्टार को प्रिंट किया, स्पेस बनाया, देन स्टार को प्रिंट किया, तो स्पेस बनाया यहाँ पे जैसे, देन के का लूप में आपको 0 to आपका जो उतना नंबर तक रेंज चला, रेंज चला और उतना स्टार वो प्रिंट किया,
दो हुआ तो टू टू जा फोर, माइनस वन थ्री, यानी जीरो टू टू टाइम उसने प्रिंट किया, जीरो टू टू टाइम उसने प्रिंट किया। ठीक है, जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ऐसे ये ऊपर का पार्ट बना है। ठीक है, लोअर पार्ट में जब आते हैं सेम कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, ऊपर क्या किया था आपने, स्पेस बढ़ाया था, स्पेस जो है घटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे वन टू रोज, फाइव रोज लिया। ठीक है, आई वहां पे क्या था, रोज माइनस आई, यहाँ पे ओनली आई प्लस वन। अब उतना ही स्पेस देना है हमको, अब क्योंकि रोज हम कम कर रहे हैं। ठीक है, वन टू थ्री, मतलब वो क्या होगा, नीचे की ओर जो आप शेप समझो, नीचे की ओर जो है ये अब शेप दूसरी तरह से घटेगा, इस तरह से। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो स्पेस, तो अब हमको फिर यहाँ पे एक स्पेस खाली करना, फिर यहाँ पे टू स्पेस बनाना, फिर यहाँ पे थ्री स्पेस, फिर यहाँ फोर स्पेस, ऐसा करके बना के स्टार को बनाना है। फाइव, तो हम लोगों ने देखा ये आपका यहाँ पे बना आपको वन टू फाइव स्पेस, और यहाँ पे देखो इस पैटर्न के बाद देखो पहला स्पेस बना। ठीक है, फिर ये दूसरा स्पेस, यहाँ पे हम क्या हुआ, पहला फाइव स्पेस क्रिएट किया, और यहाँ पे कितना क्रिएट किया, पहले वन स्पेस। तो अपर पार्ट पहले बनेगा, देन ये लोअर पार्ट बनेगा, तो आपका डायमंड शेप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देख लो, फोर आई इन रेंज, वन टू रोज। ठीक है, वन टू रोज, वन टू फाइव। अब उसमें से कितना स्पेस बनाना है, मात्र एक स्पेस, पहला टाइम एक स्पेस, तो जे इन रेंज वन टू टू, वन टू टू, वन टू टू कितना चलेगा आपका, वन वन लेस देन वन, क्योंकि स्टॉपर जो है माइनस वन होता है। ठीक है, वन टू जो है वो माइनस वन, यानी वन टू वन चला, आपका स्पेस क्रिएट किया, इस तरह से वो स्पेस जनरेट करेगा। मेन इसमें स्पेस जनरेटिंग है, बाकी प्रिंटिंग तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, ये हो गया आपका डायमंड शेप का प्रोग्राम। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने बहुत बना के रखा है आप लोगों के लिए। अच्छा, हॉलो, हॉलो डायमंड शेप, आप लोग का किताब में मैंने सवाल देखा हॉलो डायमंड शेप, तो उसके लिए भी सेम कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, हॉलो, हॉलो के लिए क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल इफ पार्ट लगा रहे हैं। इफ पार्ट अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन बता दूंगा, सिंपल चीज़ है। इफ एल्स, यदि ऐसा हो, तो यदि कैसा हो, हॉलो, हॉलो शेप होता कैसा है, पहले देख लो कि हॉलो शेप बनता कैसे है, और फिर उसको हम समझाते हैं। पहले प्रोग्राम को ये करके रन करके देखो, कहाँ गलत हुआ, रन मॉड्यूल, क्या गलत हो गया, हाइड, रोज इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके, रोज इज नॉट डिफाइंड, ओके, रोज इज नॉट डिफाइंड, लिया आई। ठीक है, सेव किया, रन किए, तो ये हॉलो क्या हो रहा है, पहले एक प्रिंट हो रहा है, फिर अंदर एक स्पेस जनरेट कर रहा है, अंदर दो स्पेस जनरेट कर रहा है। कब, तो इसमें प्रिंट कब करना है, फर्स्ट टाइम प्रिंट करो, दूसरे टाइम में वन टू थ्री है, तो जब आपको सेकेंड टाइम आएगा, सेकेंड टाइम आएगा तो आप स्पेस जनरेट करोगे, थर्ड टाइम में प्रिंट करोगे। यहाँ पे सेम, पहले मैंने स्पेस बनाया यहाँ पर। ठीक है, वन, फर्स्ट टाइम मैंने स्टार प्रिंट किया, देन यहाँ से छोड़ा और इतना गैप मार के तो वन टू थ्री स्पेस बना, वन टू थ्री एंड फोर,
3 के बाद 4 ही आता है ना, तो 3 1 एंड 3 4 5, ठीक है। 1 एंड 5 पे मैंने प्रिंट किया। समझना, सिंपल चीज है लेकिन थोड़ा समझाना टफ होता है मेरे को ऐसे भी। रोज 5 लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेंज, रोज प्लस 1, अपर पार्ट देखो रोज प्लस 1 यानी 6, 1 टू 5, मतलब 1 टू 5 टाइम चलेगा। 6 मतलब 1 टू 5 टाइम चला। जे उसी तरह लिया 1 रोज माइनस 1 प्लस 1 यानी 5 माइनस 1, 4 प्लस 1 5। देन अगेन ये चला 1 टू 4 टाइम, उतना स्पेस बनाया, नया स्पेस मैंने जनरेट किया। देन के का लॉजिक पे आइए, सॉरी अगेन जे का ही वेरिएबल, सेम वेरिएबल लिया है, ठीक है। इस वेरिएबल पे मैंने देखा कि 1 टू 2 मल्टीप्लाई आई, ठीक है। तो 1 टू 2, फर्स्ट टाइम 1 टू 2। यहाँ पे इफ में लॉजिक डालते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम हमको प्रिंट करना है तो जे इक्वल टू 1, वो हमेशा ये लॉजिक प्रूफ होगा, ठीक है। और जे टू मल्टीप्लाई आई माइनस 1, टू मल्टीप्लाई आई अगर पहले टाइम किए, 2 1 जा 2 - 1, यानी आप पहले इतना स्पेस क्रिएट किए, 1 एक डॉट क्रिएट कर दिए। पहले बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड लॉजिक पे आते हैं। 2 जब ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आपको आ रहा है जे इक्वल टू 1, पहला बार में प्रिंट हुआ, ओके, क्योंकि यहाँ से 1 निकल के आ रहा है और यहाँ पे 4 है। तो अभी 2 3 तो यहाँ पे चेक करो कि जब कि क्या है, फाइनल लॉजिक क्या है, 2 2 जा 4 -1 3 यानी थर्ड। अगर जे इक्वल टू 3 हुआ अभी, ठीक है, क्योंकि 2 में हमको एक स्पेस डालना है, करेक्ट। 2 में स्पेस डालना है हमको, पहला पे डालना है, दूसरा स्पेस करना है, तीसरा स्टार प्रिंट करना है। तो सेम ये लॉजिक है, 2 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ पे जब 2 हुआ, 2 2 जा 4 -1 3 हुआ, तो जब जे 1 रहेगा तभी प्रिंट होगा स्टार, और जे 3 हुआ तभी प्रिंट होगा स्टार, नहीं तो स्पेस बन जाएगा। तो ये किस टाइप का डिजाइन बनेगा, एक स्टार, एक स्पेस, स्टार। सेकेंड टाइम में जब 3 होता है तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 -1 5। अब जे इक्वल टू 5 होगा तभी वो स्टार प्रिंट होगा। उससे पहले जे 1 पे स्टार प्रिंट हो गया, फिर जे 5 जब आएगा तब स्टार प्रिंट होगा, अदरवाइज तब तक वो स्पेस क्रिएट करता रहेगा, ठीक है, स्पेस क्रिएट करता रहेगा। ये वो पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट का भी सेम कंसेप्ट। तो लोअर पार्ट में क्या है, जो शेप का स्पेस को एक एक करके बढ़ाना है, 1 2 3। ऊपर में क्या किया, पहले 5 बढ़ाए, नीचे में कितना बढ़ाए, 4, मतलब सॉरी 1 1 2 3 4 ऐसा करके ना। तो जो है आपका आउटपुट आपको इस टाइप का मिल रहा है। ऊपर में स्पेस बना है पहले 5, नीचे का स्पेस बना 1, पहला प्रिंट हुआ 1, दूसरा प्रिंट हुआ 3, बीच का 2 में आपको स्पेस, 3 4 में स्पेस, 3 4 5 6 में स्पेस, 3 4 5 6 7 8 स्पेस, एंड 9 प्लस पे स्टार। सिंपल है, ठीक है, समझ लो, ठीक है। कोई इशू होगा तो आप लोग क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको हाफ शेप, हाफ डायमंड शेप कैसे बनाया जाए। हाफ डायमंड शेप कैसे बना जाए, तो पहले क्या है हाफ डायमंड शेप, उसको देखो। प्लस देन मॉड्यूल, ये शेप बना, ये सिंपल है। तो यहाँ पे स्पेस कहीं नहीं देना है, ठीक है, स्पेस कहीं जनरेट नहीं होना। स्पेस कहाँ जनरेट होना, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। इफ एल्स पार्ट में स्पेस जनरेट होना, अदरवाइज आउटर पार्ट में आपका स्पेस नहीं बनना है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे 4i
इन रेंज ऑफ 1 टू रोज प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे रोज माइनस आई प्लस 1, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे स्पेस जनरेट नहीं किए, यहाँ पे स्पेस जनरेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमको तो ऊपर का गैप नहीं क्रिएट करना है ना, हमको अंदर में गैप क्रिएट करना है ओनली, ठीक है। अंदर में गैप क्रिएट करना है, तो अंदर में सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक पिछले वाला वाला सेम लॉजिक है, सिर्फ यहाँ पे स्पेस खत्म कर दिए है, बस। वो अपने आप सारा सामान सेटल हो गया, शुरू का जितना स्पेस बनाने वाला था वो स्पेस सेटल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस लेके पूरा बन गया, ठीक है। नहीं, सेकेंड। हाँ, तो पैटर्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पैटर्न कंप्लीट कर लिया। तो हाँ सॉरी दोस्तों, तो फिर इस टाइप का पैटर्न जनरेट हुआ, ठीक है। तो पैटर्न कुछ नहीं है, ऊपर का जस्ट गैप को हम फिल कर देते हैं स्टार शेप में। जो है क्या करना है, गैप क्रिएट करना है। अगर इस गैप को क्रिएट ना करें तो ये कैसा बनेगा, सब एक एक ही रो में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे गैप क्रिएट नहीं किया तो सब एक ही रो में आ गया। बाकी बनना क्या है, इसको एक रो में बना दो और ये इस टाइप का एक एरो शेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। जो है पैटर्न का मैंने मेरे ख्याल से मैंने सारा क्लियर करवा दिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग का नॉर्मल नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस, प्राइम है या नहीं है, नंबर प्राइम है या नहीं है चेक करना, ठीक है। सिंपल चीज है, ठीक है। कुछ नहीं किया है, नंबर एक पे लिया मैंने, इंटीजर यहाँ क्या कास्टिंग किया है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग कैच करता है। इनपुट अगर हम लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग कैच करता है, इसलिए इंटीजर मैंने इंटीजर लिया है, ठीक है। एक फ्लैग फॉल्स रखा गया है, नंबर इक्वल टू वन, क्योंकि वन एक प्राइम नंबर नहीं है, वन इज अ प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होता क्या है, जो खुद से और एक वन से डिविजिबल हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर एल्स इफ यहाँ पे कंडीशन इफ एलिफ यानी एल्स इफ नंबर ग्रेटर देन वन हुआ, तो उसको हम अब क्या करेंगे, टू और नंबर को डिवाइड कराते रहेंगे, कब तक, जो उस नंबर तक, ठीक है। तो उसका जो पर्टिकुलर नंबर है, यानी अगर हम लोगों ने फोर लिया है तो टू टू फोर तक, टू थ्री फोर, 17 लिया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ऐसा 17 तक डिविजिबल देंगे। अगर डिविजिबल हो जाता है तो एक फ्लैग को हम लोग ट्रू जनरेट कर लेंगे, सिंपल है, एक फ्लैग को ट्रू जनरेट कर देंगे, ठीक है। और वहीं से वो ब्रेक हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ डिविजिबल किसी से भी, तो वो डिफॉल्ट फ्लैग फॉल्स रहेगा। अगर फॉल्स फ्लैग रहा आपका, ठीक है, अगर आपका फॉल्स फ्लैग रहा तो वो प्राइम नंबर, अगर ट्रू फ्लैग हुआ तो आपका प्राइम नंबर नहीं है। नंबर मैंने लिया 13, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, यस, 13 एक प्राइम नंबर है। अगर हम यही चीज आपको करते हैं कि सिक्स, सिक्स एक प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है, सिक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, समझ लो कुछ भी नहीं है। ये अगर हम यहाँ पे लॉजिक यही है, नम मॉड्यूलर आई इज इक्वल टू जीरो, अगर कोई भी ऑब्वियसली है, कोई मोर देन वन से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि एंटर द डिजिट एंड प्रिंट इट्स वर्क। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ कोई भी ये नहीं है। एंटर ए डिजिट, डिजिट डिजिट क्या, वन टू जीरो टू नाइन एक डिजिट है, ठीक है। जीरो टू नाइन ही डिजिट होता है, बाकी उसको मिलके तो नंबर बन जाता है, तो उसको नंबर ये करना है। तो अगर हम एक ले लिए सी एच, एक ऐसा वेरिएबल ले लिए, उसमें एक नंबर पुट कर लिए, ठीक है, नंबर आ जा रहा वन। अगर इफ सी एच इक्वल टू वन तो नॉर्मल प्रिंट है, नॉर्मल प्रिंट है, आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर फाइव, ऐसा एल्स में जीरो रख लेना, ठीक है।
अच्छा, नंबर इज पैलिंड्रम और नॉट। पैलिंड्रम का कंसेप्ट क्या होता है? पैलिंड्रम का कंसेप्ट होता है जैसे 1 to 1, अगर आप इसको जिस तरह से पढ़ोगे तो दूसरी तरफ से भी पढ़ोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, सेम नंबर हो जाएगा। समझो, तो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोगों का लॉजिक क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम इस चीज को, ठीक है, इस चीज को हम फेच करते हैं और दूसरी जगह प्रिंट करते हैं, ठीक है, 1, देन 2 को फेच करते हैं, ठीक है, देन यहाँ प्रिंट करते हैं, फिर लास्ट इसको फेच करते हैं और इस चीज को प्रिंट करते हैं और फिर ऊपर वाले को नीचे वाले को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों सेम है पैलिंड्रोम, नहीं है नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो उसी में आते हैं हम क्वेश्चन में, टेस्ट किया है। हाँ, नम, हम लोगों ने नंबर लिया, देन नम इज इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी ये तो प्राइम नंबर वाला हो गया ना। यहाँ पे आते हैं टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें, हम लोगों ने नंबर लिया नंबर लिया। तो देखते हैं यहाँ पे एंटर नंबर, ठीक है, नम इक्वल टू एन मैंने सेव किया, ठीक है, जो भी नंबर हुआ उसको नम में मैंने सेव कर लिया। टेम्परेरी भी रख लिया है, ठीक है, एक टेम्परेरी भी रखा है जिसका ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन जो है टेम्परेरी का होना है। नम मैंने रख लिया है अपने को प्रिंट कराने के लिए, बस और कुछ नहीं, नम का और कोई यूज नहीं है, यूज है टेम्प का। तो ठीक है, एक और वैल्यू रिवर्सल जीरो ले लिया, रिवर्सल पार्ट के लिए जीरो रख लिया, ठीक है। शुरू में अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तब एक वेरिएबल ले लिए डिक, उसमें एन मॉडुलर 10। एन मॉडुलर 10 करने का क्या मतलब हुआ, अगर आप 1 to 1 में 10 को मॉडुलर कर रहे तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ठीक है, 1। तो 1 को 10 से ये किए मल्टीप्लाई, रेफ 0 into 10 + 1, रैम में कितना सेव हो गया अभी, 1। सेकेंड टाइम 2 आया, एग्जाम्पल मेरा 1 to 1 का है तो मैं उसी को समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 2 आया, ठीक है, तो यहाँ पे एन मॉडुलर यानी एन, अब मेरे पास कितना बचा, 1 to 1 मॉडुलर जो है 10, ठीक है, उसका 2 आया। तो अभी 2 into 20, सॉरी, रैम में बचा था कितना, रिवर्सल, ठीक है। तो अभी आया मेरा यहाँ पे एन मॉडुलर 10, 1 आया फर्स्ट टाइम, तो रैम में सेव हुआ 1। देन एन एन को हम पूरा ये जो पार्ट है एन डबल बाई 10, ये क्या होता है, पूरा सीलिंग का पर्टिकुलर नंबर देता है। एन बाई 10 देगा तो एन बाई 10 करेक्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं देता है, ठीक है, वो कुछ वेरिएबल रख लेता है, बट एन डबल डिविजिबल जो होगा वो एग्जैक्ट आपको सीलिंग नंबर देगा, ठीक है। तो एन डबल डिजिट, तो उससे क्या हुआ, अब मेरे पास 12 बचा एन, 12 में अब डिवाइड के 2, अब उसमें रेब में कितना था, रेब में पहले 2 आ गया, ठीक है, 1 सेफ था, तो अब 1 into 10 + 2, ठीक है, 1 into 10 यानी 10 + 2 12, देन एंड अगेन हम 1/10, यानी इसका अब हमको कोई रिमाइंडर नहीं मिला, तो अब बचा मेरे पास 1 ओनली, तो 1, यहाँ पे 1 मॉडुलर 10, कुछ नहीं निकला, 1 ही निकलेगा, डिफॉल्ट 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है 12 into 10 + 1, ठीक है। तो टोटल अब हमारे पास नंबर रेव में कितना हो गया, 1 to 1 हो गया। तो अब टेम्परेरी में मैंने कितना सेव किया था, 1 to 1, रेव में कितना, 1 to 1। अगर इक्वल टू हो जाता है तो पैलिंड्रम, नहीं तो ये पैलिंड्रम नहीं है, ठीक है, 1 to 1 पैलिंड्रम, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा नंबर लोगे, दूसरा नंबर ये करोगे, मान लो 3 to 4, ये क्या पैलिंड्रम है, नहीं है, इज नॉट अ पैलिंड्रम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ,
हाँ ब्रेक, हाँ ब्रेक कंसेप्ट था, बोला था ब्रेक कंसेप्ट बताऊंगा। तो ब्रेक ब्रेक है क्या, समझो। अच्छा यहाँ पे क्या है कि रेंज 5 तक चलना है, यानी 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, आई इज इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 3 हो रहा है तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो 1 2 3, जैसे आया 3, ठीक है आया तो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो आपको जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए बताओ जरा, ठीक है, करेक्ट है ना, 0 1 2 जो आप सोच रहे हैं तो सही सोच रहे थे, ठीक है 0 1 2, क्योंकि जैसे 3 आया वो तो ब्रेक कर जाना है, ठीक है, ब्रेक कर जाना है। तो ये प्रिंट हुआ 0 then 1 then 2, ठीक, ब्रेक हो गया। अच्छा कंटिन्यूअस जो है कंटिन्यूटी का, इसका क्या आएगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या हुआ, अगर 0 = 3 नहीं तो यहाँ प्रिंट किया, 1 = 3 नहीं, 1 प्रिंट, 2 प्रिंट, 3 हुआ, 3 हुआ तो कंटिन्यू करो, यानी यहाँ प्रिंट पे नहीं आया ये प्रिंट पे नहीं आएगा, ये कंटिन्यू सिर्फ यहाँ चला जाएगा 4 पे, ठीक है 4 पे, तो 4 को चला जाएगा 0 1 2 4, ठीक है ना। 3 नहीं हुआ क्योंकि जैसे 3 आया ये तो कंटिन्यू, यानी फोर लूप को ऊपर भेज दिया फिर से, ठीक है तो कंटिन्यू हो गया। तो 0 1 2 and 4, आप लोग भी यही सोच रहे थे तो कमेंट कीजिएगा अपना, ठीक है। ये कंटिन्यू हुआ। अब नेक्स्ट सीरीज हम देखते हैं, वन सम ऑफ 1 to n²। अच्छा इसका जो है आपको कैसा आउटपुट शो किया जाए, इसका आउटपुट 1 का 1 into 1, इसको 1² समझ लीजिएगा, लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, फिर 2 × 2 प्लस 3 × 3 है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, डॉट 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 एक एन सीरीज का आता है ना, n × n सीरीज का, ये आप लोगों का सवाल देखा था बुक में, तो उसको बनाने की कोशिश किया, सिंपल है, बहुत सिंपल ऐसे भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करो कुछ नहीं है, एक स्टॉपर लगाया, सिंपल सा है ये, ठीक है स्टॉपर लगाया, एक इनपुट, एक एन एन लिया मैंने, एन मेरे पास मान लो 5 to 10 जो भी मान के चलते जो हमको समझ में आए, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, आंसर कितना होगा, 9 + 4 13 + 1 14, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 का स्टॉपर लगाया, 3 लिया, 3 का एन मेरे पास 3 है, तो यहाँ 3 आया, सम इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1 स्टॉपर प्लस 1, क्यों स्टॉपर प्लस 1, क्योंकि स्टॉपर -1 हो जाएगा, ठीक है ना, स्टार्ट मैंने 1 का पोजीशन, बट एंड जो है -1 हो जाता है, इसलिए +1 यहाँ पे दिया, ठीक है। n इक्वल टू आई एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, और पावर ऑपरेटर जो भी बोलिए, मल्टीप्लाई 2 हमेशा, क्योंकि वो तो डबल जाएगा, आई ये पावर ऑपरेटर 2 का मतलब क्या होता है, अगर 2 लिया या 3 लिया है, आई इज इक्वल टू 3, तो मतलब 3 × 3 होगा, इसका ये मतलब नहीं होगा 3 × 2 होगा, 3 × 3, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को दर्शाता है, ठीक है, ये पार्ट जो है स्क्वायर रूट को बताता है। तो सम सम प्लस एन, सम सम पर 0 0 प्लस पहले 1 आया, फिर 0 + 4 आया, सॉरी 0 + 1, देन 1 + 4, देन 4 + आपका 9, सिंपल वो आंसर हो जाएगा। तो सीरीज ऑफ 1 to स्टॉपर सम इज सम, इस टाइप का आंसर आपको आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं रेंज, तो आंसर 14, ठीक है 1 to 3 इज सम इज 14, ठीक है। ऐसा करके आप लोग और ट्राई कीजिए बनाने का, बहुत आसान है, मज़े से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कुछ भी इशू हो आप बताइएगा। अच्छा यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं लिस्ट पर। हम्म
लिस्ट पर जो है लिस्ट ही आज बताएंगे केवल। टपल नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा करके ये बता रहे हैं। आपका पूरा लिस्ट जो है ना बताए, तो पूरा का पूरा बुक ही खत्म हो गया होगा आप लोग का। ठीक है, आप पूरा बुक पढ़ लीजिए या इसको देख के समझ लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, पूरा बुक को ही खत्म कर दिए इतना थोड़ा प्रोग्राम में। ठीक है, इतना प्रोग्राम में पूरा बुक खत्म कर दिए हैं। बाकी थ्योरी पढ़ना तो आप लोगों का काम है, कर लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट का मेथड कितना था, लिस्ट बता दिया था, एक डेटा टाइप है लिस्ट, डेटा टाइप है। ठीक है, तो किस टाइप का डेटा टाइप है, मैपिंग सीक्वेंस। कौन सा डेटा टाइप है, पिंग करके बताइए, लास्ट क्लास से बता दिया था। आप बताओ किस टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, लिस्ट का मेथड जो होता है, अच्छा बता दिया था, हेट्रोजीनियस ये भी है। सब मतलब याद रखो, दिमाग में थोड़ा ये सब चीज लगा के रखो। अच्छा, लिस्ट का मेथड कितना, अपेंड यूज किस लिए होता है, अपेंडिंग। अगर आपका 1 2 3 आपकी लिस्ट में है तो एक और अपेंड करना चाह रहे हैं, अपेंड करना चाह रहे कहाँ, पोजीशन उसका लास्ट ही होगा हमेशा, पोजीशन उसका लास्ट होगा अपेंड का। ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट, एंड ऑफ द लिस्ट। कॉपी, एक लिस्ट है उसको हम दूसरे ये में कॉपी करना चाह रहे हैं, दूसरे लिस्ट में कॉपी करना चाह रहे हैं, सेम चीज, उसको कहते हैं शैलो कॉपी। ठीक है, शैलो कॉपी कहते हैं। तो कॉपी करना चाहते हैं तो हम लोग यूज कॉपी यूज करते हैं। क्लियर, अगर हम पूरा डेटा रिमूव करना चाहते हैं थ्रू लिस्ट से, तो हम लोग क्लियर यूज करते हैं। काउंट, हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है, मौजूद है तो कितना टाइम मौजूद है, उसके लिए हम लोग काउंट यूज करेंगे। एक्सटेंड, ठीक है, तो एट ईच एलिमेंट ऑफ ए ट्रेबल एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये जो है लास्ट टाइम। ठीक है, एक मतलब एक्सटेंड करेंगे उसका एलिमेंट को। ठीक है, ए ट्रेबल एलिमेंट के एंड में ही मतलब वर्क कराएंगे। इसको हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो हम इसको सही से बता पाएंगे। इंडेक्स, किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं तो उसका इंडेक्स कितना नंबर पे है। ठीक है, इंसर्ट, इंडेक्स मतलब किसी भी चीज को ये लिस्ट में हम सर्च कर रहे हैं, तो कोई सर्च जैसे यू आर गोइंग टू कॉमा कॉमा, हम सेपरेटेड वैल्यू देते यू कॉमा आर गोइंग टू। अब गोइंग कितने नंबर इंडेक्स पे है, तो 0 1 2 सेकंड नंबर इंडेक्स पे है, तो इंडेक्स सर्च करने के लिए यूज होता है। इंसर्ट, इंसर्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमको लिस्ट में पर्टिकुलर पोजीशन पर हमको इंसर्ट करना है आइटम को, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट। इसमें इंडेक्स ऑफ द लिस्ट मतलब पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पे 0 1 2 ये ऐसा पोजीशन बना होता है। लिस्ट का पोजीशन कैसे शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसा ऐसा करके बढ़ेगा। पॉप, पॉप रिमूव और पॉप रिमूव और डेल, ये तीन पार्ट है कि हम लोग आइटम को रिमूव करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स से। ये तीनों का अंतर बताएंगे नीचे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान के चलो कि डिलीट करता है, पॉप मतलब डिलीट करता है। ठीक है, रिमूव भी डिलीट करता है, डेल भी डिलीट करता है। तीन मेथड है। ठीक है, डिलीट करने के लिए। तो अभी इसको सिर्फ देख लो, पॉप, रिमूव, डेल हम छोड़ दिए हैं शायद, लिख ले बता देंगे। ठीक है, रिवर्स, लिस्ट का आइटम को जो रिवर्स करने के लिए। ठीक है, रिवर्स, अगर 1 2 3 4 है तो उसको 4 3 2 1 में लिस्ट का आइटम शॉर्ट, शॉर्टिंग करने के लिए। मैक्स, मैक्सिमम क्या है लिस्ट में, सबसे मैक्सिमम कौन है, वैसे मिनिमम भी है। ठीक है, वो भी मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, मिनिमम क्या है, तो अभी अपेंड को देखते हैं। अपेंड का क्या है आपका सिंटेक्स, लिस्ट, लिस्ट का जो वेरिएबल है डॉट अपेंड। अब यहाँ पे लिस्ट मैंने लिया, एक वेरिएबल है, ये लिस्ट का मतलब लिस्ट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, ये लिस्ट बनाया है, ये लिस्ट बनाया है। ठीक है, लिस्ट बनाया है, वहाँ पे वैल्यू एंटर किया है। ठीक है, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 997 2 2000। ठीक है, अब लिस्ट डॉट अपेंड 25044 मैंने एंट्री किया, तो ये जो है हमको सबसे लास्ट पोजीशन पर ही आपको शो करेगा। ठीक है, देख के समझो, थोड़ा सा लंबा क्लास हो जा रहा है, क्या करें, प्रैक्टिकल है। अच्छा, लिस्ट, अभी आप प्रिंट करो, प्रिंट लिस्ट, करंट, करंट लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट,
ठीक है, अभी का और अभी का ये है आफ्टर अपेंडिंग, आफ्टर अपेंडिंग। ठीक है, तो कंट्रोल एस रन करते हैं, तो आपको करंट लिस्ट क्या है, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 1990 2000, और आफ्टर अपेंडिंग क्या बन जाएगा ये, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 90 2000, और लास्ट पोजीशन पे एक नया ऐड हुआ 25044। समझ गए, सिंपल है। नेक्स्ट इंसर्ट, इंसर्ट करना कहाँ है हमको, पर्टिकुलर पोजीशन पे, पोजीशन और किस क्या एलिमेंट होगा, पोजीशन क्या, एलिमेंट क्या। अच्छा, लिस्ट लिया मैंने सेम, ठीक है, लिस्ट मेरे पास सेम है। हम सेकंड पोजीशन पर डालना चाहते हैं, तो सेकंड पोजीशन पे हम, तो लिस्ट शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 1 2, ठीक है, तो केमिस्ट्री के बाद ये प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल वी, ओहो एक एक करके देना था, एक सेकेंड इसमें ही कर देते हैं, कंट्रोल ए वी, सेव, यस, ठीक है। तो आपका मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 0 1 2 पोजीशन पे हमको 10087 पुट करना था। सवाल देखो यहाँ पे, सेकेंड पोजीशन पे 0 1 8, सेकेंड पोजीशन पे 100 आ गया, उसके बाद ये, तो ये इंसर्ट हो गया, ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। उसी तरह अब एक्सटेंड, एक्सटेंड, एक्सटेंड किससे होता है, एक लिस्ट का दूसरे में डाल देना, दूसरे को पहले में, ऐसा करके। तो लिस्ट वन है मेरे पास 1 2 3, लिस्ट टू है 2 3 4 5, ठीक है, ऐड अ लिस्ट टू लिस्ट, तो लिस्ट टू लिस्ट को जब ऐड करना है तो लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, ठीक है, किए लिस्ट टू को लिस्ट वन में, लिस्ट टू का वैल्यू डाल दिए। चलो देखते हैं ये काम करके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, रन मॉड्यूल, सेव, रन, ठीक है। तो आपका 1 2 3 2 3 4 5, 1 2 3 लिस्ट वन का वैल्यू एंड 2 3 4 5 लिस्ट टू का वैल्यू, ठीक है, एक हो गया। लिस्ट वन आपको प्रिंट क्या किया, लिस्ट वन में क्या प्रिंट हुआ, लिस्ट टू में क्या था 2 3 4 5, लिस्ट टू में, अब आगे लिस्ट वन में 1 2 3 एंड 2 3 4 5, एक्सटेंड जो होता है लिस्ट टू लिस्ट ही वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेट सम ऑफ द लिस्ट, सम ऑफ द लिस्ट, सम पार्ट, सिंपल है, 1 2 3 4 5 है, अब इसका सम कितना है वो देखना है। जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी सारे मेथड को जान के रखिए, क्या एग्जाम में आ जाएगा नहीं आएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो 15, 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 4 5 9 9 3 12 12 12 + 3 15, 15 आंसर। अगेन काउंट, कितना काउंट, किस चीज का काउंट, यहाँ पे वन, वन का काउंट कर रहा हूँ, वन का काउंट कितना है, 1 2 3 एंड 4, तो आंसर कितना आना चाहिए इसका, 4। इस लिस्ट में हम चेक कर रहे हैं वन कितने टाइम आया है, सिंपल, तो कितने टाइम आया है, 4 टाइम, ठीक है। तो काउंट का क्या यूज है, किसी पर्टिकुलर को सर्च करना है कि क्या वो मौजूद है, जब सर्च करने के लिए, लिस्ट में सर्च करने के लिए होगा, तो उस चीज के लिए यूज हो जाएगा। हाँ, सम हो गया। सम के बाद आते हैं लेंथ, इसका लेंथ क्या है, लिस्ट का टोटल लेंथ क्या है, ठीक है, देख लो क्या है। ये सब सिंपल सिंपल यही सब चीज बताया गया है आप लोगों को। लिस्ट कुछ होता नहीं है, लिस्ट का प्रोग्रामिंग में बहुत मजेदार यूज है, बट आप लोग का तो बेसिक है। तो 10, काउंट कितना, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, लेंथ कितना है, 10। अच्छा, यहाँ आते हैं नेक्स्ट, आपका इंडेक्स, इंडेक्स बताया था कि फर्स्ट अकरेंस का आपको रिटर्न करेगा, ठीक है, यहाँ दो पार्ट है, कंट्रोल सी बी, ठीक है, फिलहाल हम इसको मल्टी कमेंट कर देते हैं।
तो डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं। अच्छा, लिस्ट डॉट इंडेक्स 1 2, तो इंडेक्स 2 को हम सर्च कर रहे हैं। 2 कौन सा पोजीशन पे? डिफॉल्ट 0 एंड 1 पोजीशन पे। कहाँ पे है? 1 पोजीशन पे, ठीक है, आंसर 1। सेकंड को देखते हैं, यहाँ पे अब इसको हम मिटा ही देते हैं। ठीक है, अब सेकंड सेकंड अक्रेंस कहाँ है? सेकंड अक्रेशन अक्रेंस का पोजीशन बताइए, कमेंट कीजिए। तो 0 1 2 3 4, ठीक है, क्या है? 4, आंसर 4, ठीक है, आंसर 4। इंडेक्स का काम सर्च करना है। अच्छा, कैलकुलेट मिनिमम ऑफ ऑल है, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। मिनिमम मिनिमम क्या है? 1 है, तो आपको निकाल के दे देगा 1। मैक्सिमम क्या है? 3, रिटर्न करके देगा आपको 3, ठीक है, देख लो। देन डिलीशन ऑफ द लिस्ट, जिसमें अभी आपको बताया था मैंने, पॉप, रिमूव, डिलीट। 3 पार्ट है, पॉप, रिमूव, डिलीट, ये 3 पार्ट है डिलीट करने के लिए, ठीक है। पॉप पॉप क्या करेगा? हमेशा एक पोजीशन आप डाल दो, उस चीज़ को पॉप कर देगा, ठीक है। 0 पोजीशन पे क्या है? पॉप। डिफॉल्ट क्या है? नहीं डाले, डिफॉल्ट नहीं डाले हैं इस पे, तो ये लास्ट पोजीशन कैच कर लेगा। ये क्या करेगा? लास्ट पोजीशन कैच करेगा, डिफॉल्ट लास्ट पोजीशन। कंट्रोल ए वी, कंट्रोल एस। तो आपको अभी लिस्ट क्या है? 2.3, 2.5। अभी लिस्ट में आपको ये इतना ही आएगा, लास्ट 1.054 रन, ठीक है। 2.5 को डिलीट हो गया। और अगर इसके बाद अगर लिस्ट को प्रिंट करेंगे आप, प्रिंट लिस्ट, प्रिंट लिस्ट, तो ये आपको, ठीक है, 1.54। इसमें पॉप में एक फायदा है कि आपको बता देता है क्या, किसको डिलीट किया गया है। ये चीज रिटर्न होता है पॉप में, रिटर्न आएगा कि क्या चीज डिलीट हुआ है, ठीक है। ये फायदा होता है पॉप का। अच्छा, फिर आते हैं पॉप का पोजीशन वाइज। 0 पोजीशन पे 2.3 इस बार गायब हो जाएगा, ठीक है। 2.3 इस बार डिलीट हो जाएगा, बाकी 4.5 से 2.5 आपके पास रहेगा। रन, सेव, तो यहाँ पे 2.3 खत्म हो गया। तो आपका ये पोजीशन, तो जो पॉप का क्या फायदा है कि रिटर्न करेगा कि क्या चीज डिलीट हुआ है लिस्ट से, ये आपको रिटर्न का फायदा होता है। जहाँ की रिमूव में ये फायदा नहीं होता। रिमूव में आप वैल्यू डाल दो, ठीक है, एलिमेंट टू बी डिलीटेड मेंशनिंग द लिस्ट एंड द एलिमेंट, ये रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न नहीं करेगा रिमूव, ठीक है। ये पोजीशन दे दिया गया है जस्ट, ठीक है। ये दे दिया वैल्यू यहाँ पे कि 3 को डिलीट कर दो। लिस्ट में सब देख सब मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा आपको। इसमें रिमूव में सीधे सीधे आप वैल्यू डाल दो, ठीक है, सब मिला लेकिन 3 नहीं मिला। और रिटर्न भी आपको नहीं किया कि क्या चीज़ डिलीट की है, ठीक है, क्या चीज़ डिलीट की है वो रिटर्न नहीं किया है रिमूव में। तो यही होता है पॉप और रिमूव में अंतर, कि पॉप जो है वैल्यू रिटर्न करेगा कि क्या रिमूव हुआ है, बट रिमूव वो रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं आपको कॉपी पे, ठीक है। कॉपी पे आते हैं, देखो यहाँ पे बताया ना, द रिमूव फंक्शंस रिमूव्स फर्स्ट मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। पॉप फंक्शंस यूज टू रिटर्न remove element, a del function used to delete the element specifies index number of the list, ठीक है। ये भी पार्ट डिलीट कर देगा। ट्राई करना, आप खुद से रिटर्न का ट्राई करना, नहीं होगा फिर मुझे बताना। अच्छा, शैलो कॉपी मैंने बताया था, लिस्ट को कॉपी करने के लिए, एक एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में। ए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट बनाया है हेलो। तो अच्छा, ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो इस टाइप का प्रिंट क्या करेगा? एच कॉमा ई कॉमा एल कॉमा एल कॉमा ओ, ठीक है। यहाँ पे हम जब ये करते हैं तो हमको एच कॉमा ई कॉमा एल एल ओ ऐसा प्रिंट होता है, ठीक है। तो यहाँ हेलो मैंने जस्ट एक लिस्ट बनाया है। तो बी में अब एम्प्टी है,
ये तो हम क्या किए, एक शैलो कॉपी क्रिएट किए बी में, ठीक है। ए डॉट कॉपी मीन्स अब बी में भी आपको हेलो मिलेगा, ठीक है, बी में भी हेलो मिलेगा। यहाँ देखो कंट्रोल वी, क्योंकि लाइन बाय लाइन करना पड़ता है इसमें, बी इक्वल टू ए डॉट कॉपी। क्या चीज़ प्रॉब्लम, ए इज नॉट, अच्छा ए ऊपर में नहीं किया, अच्छा ए इक्वल टू लिस्ट, हेलो हेलो। जब एरर आए तो समझिए, ज़्यादा सीख लीजिएगा, ठीक है। बी तो बना ही हुआ है मेरे पास, ये वाला जस्ट रन करा देते हैं, ये रहा। अब बी को आप जब प्रिंट करोगे तो बी में भी हेलो आ गया, ठीक है। ये इसको शैलो कॉपी कहते हैं। अच्छा, आ, अब क्लियर। अब हम मान लेते हैं बी से हम सब कुछ रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। बी से हम फिर से क्लियर करना चाहते हैं, तो बी डॉट क्लियर इक्वल टू, अब बी देखो कुछ भी नहीं, खाली, ठीक है। बी डॉट क्लियर। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग क्या है कि पोजीशनिंग वाइज हम कैसे कैसे कट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, स्ट्रिंग में इसको ज़्यादा समझ में आएगा, स्ट्रिंग का जब पढ़ेंगे ना तो स्ट्रिंग में ज़्यादा समझ आएगा। तो लिस्ट है, लिस्ट में भी स्लाइसिंग होता है। तो पोजीशन, जीरो पोजीशन, जब कुछ नहीं तो जीरो। ये कॉलन का क्या मतलब होता है कि एक पोजीशन दे देता है 1:2, 1:2 मीन्स एक से दो पोजीशन तक। तो -6 का क्या हो गया, -6 मतलब हम उल्टा पढ़ेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो यहाँ से हम पोजीशन उठाएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जहाँ भी जो -6 आया आ रहा ऊपर, उससे पहले वो प्रिंट कर देगा, उतना प्रिंट कर देगा, ठीक है। देख लो, नहीं दिखाएंगे तो आप लोग फिर कहिएगा नहीं प्रैक्टिकल दिखाएं। ये रहा कंट्रोल एस, रन, रन मॉड्यूल, क्या हुआ, रन मॉड्यूल, अच्छा प्रिंट नहीं किया है ना, प्रिंट, प्रिंट स्लाइस लिस्ट, एक एक करके देख लो, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, समझ पाओगे क्या है क्या नहीं है। ये देख लो, इसको प्रिंट किए, कंट्रोल वी, लिस्ट में क्या है, टॉप पर FORT समथिंग ऐसा, सेकंड स्लाइस किया लिस्ट को 0 से -6 पोजीशन। आप बताओ सर्च करके कितना है, 0 से -6 का पोजीशन क्या है, कंट्रोल वी, ठीक है। तो 0 से -6 हो गया, 1, -1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तो ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये स्लाइस लिस्ट जो है कहाँ से कहाँ प्रिंट करेगा, कंट्रोल वी, तो TOPPRF एंड O, क्योंकि -6 यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो ये 0 का पोजीशन प्लस पॉजिटिव -6, अच्छा इधर से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, नेगेटिव में -1 यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 0 शुरू होगा, -1 इधर से शुरू होगा, 0 इधर से शुरू होगा। आपका लेफ्ट हैंड पॉजिटिव, राइट हैंड नेगेटिव। नेक्स्ट, अच्छा -6 -1, अब ये क्या देगा, लिस्ट जो है -6 -1, बताओ क्या देगा, कितना देगा, जब तक हम करते हैं बताओ जल्दी जल्दी, क्या देगा कमेंट में करो, -6 -1, तो -1 ये पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6, -6 -1, ठीक है, ये देगा, ठीक है। RTOPP, अब बोलोगे -1 क्यों नहीं दिया, मैंने बताया ना, -1 खुद ही हो जाएगा वो, ठीक है, लास्ट पोजीशन -1 खुद ही हो जाएगा, इसीलिए तो ये आपको प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा कुछ। अच्छा, यहाँ पे देखो लिस्ट 3, 9, 2, क्या है, 3 फर्स्ट एलिमेंट है, 9 लास्ट एलिमेंट, 2 जंप, ठीक है। तो प्रिंट किया,
बस और समय आप लोग का नहीं लूंगा, थोड़ा सा और 5 मिनट वेस्ट कर दो अपना। तो यहाँ पे प्रिंट 3 to 9, 3 to 9, 0 1 2 3, 3 ये पोजीशन हुआ, 4 5 6 7 8 एंड 2 2 का जंप, 2 2 का जंप, ठीक है। 2 2 का जंप, 3 पोजीशन से 2 2 का जंप, 3 पोजीशन से 9 पोजीशन तक 3 3 का जंप, 3 2, यहाँ 4 हो गया, 2 जंप 6 हो गया, 2 जंप 8 हो गया, ठीक है। 2 2 का जंप आपका वेरिएबल में। नेक्स्ट ये जो होता है आपका डबल कोट, डबल कोट क्या होता है, ये डबल कोट लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट विथ 2 जंप, ठीक है। अच्छा लिस्ट अगर है, एक और चीज बताना भूल गया, हाँ अगर यही लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट हम चेक कर लेते हैं लिस्ट में कुछ वैल्यू है कि नहीं है। अच्छा यही लिस्ट को हम -1 करते हैं, -1 देन ये क्या हो गया, फर्क आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है बताइए, हाँ रिवर्स हो रहा है, ठीक है। -1 यानी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। रिवर्स करने के लिए कॉलन कॉलन -1, क्या नहीं तो लिस्ट डॉट रिवर्स तो है ही, रिवर्स तो है ही, ठीक है। अब इसे तो प्रिंट करना होगा ना, प्रिंट करना ही होगा, कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ नहीं सिंपल चीज़ें, थोड़ा तो टाइम देना ही होगा कोई भी चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। हम्म, इसको वेरिएबल में डालकर फिर हमको रिवर्स करना होगा, ठीक है। ये इक्वल टू छोड़िए, ठीक है, करके आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा देखेंगे, बाद में हम फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बच जाता है आपका S2, ठीक। तो 1 लिस्ट में क्या है, 1 3 2 3 4 5 6, तो अब 2 2 जंप करने को यहाँ पे बोला गया है, डबल कॉलन 2 2 2 जंप करो पॉजिटिव साइड में, -1 होगा तो रिवर्स हो जाएगा, 2 है तो नॉर्मली ये जंप समझेगा, तो 1 हुआ जंप, 3 5 7 9, ऐसा करके अगर सिर्फ प्रिंट करते हैं Ctrl+P, सिर्फ कॉलन प्रिंट करते हैं ये, ठीक है। नॉर्मल आपको देखिए वो फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स जो भी वैल्यू है, ठीक है। अब हम यहाँ खत्म करते हैं, तो आप लोग जो है जो भी होगा उसको कमेंट करके आप हमको बता देना। थैंक यू, बाय।